जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम सबसे बड़ी खबरें। तो सबसे पहली खबर निकल गई महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट को लेके। जी हाँ दोस्तों, देश में एक जो है इमोशनल, जिसे हम कहते हैं कि अटैचमेंट आ चुका है। देश की जनता जो है अचानक महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के फैसले को लेकर काफ़ी ज़्यादा भाविक है और ट्विटर पर इस समय #MS धोनी जो है बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। लगातार लोगों के मन में एक ही प्रश्न उठ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अचानक रिटायरमेंट क्यों लिया। फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट लेने के कुछ ही घंटों के बाद सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और दोनों जन ही जी हाँ IPL में चेन्नई सुपर के लिए खेलते थे, चेन्नई सुपर किंग के लिए। और फिलहाल महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना आपको IPL में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो चलते हैं अगली खबर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर निकल कर रही US ताइवान को लेकर बौखलाया चीनी मीडिया। लगातार चीन भारत के खिलाफ तीखा जहर उगलता ही जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अभी तक कोई रुख नहीं अपना पा रही है। बात करें गलवान घाटी को लेकर, भारत के 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल बन गया और बाइकआउट चाइना का जो है मुहिम चलाया गया, जिसके तहत तमाम चीनी कंपनियों को भारत से उखाड़ फेंका गया। इतना ही नहीं, भारत में टिकटॉक सहित 59 ऐपों को भारत सरकार ने बैन करके चीन की कमर तोड़ दी। बात करते हैं बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में कि ताइवान पर अपना दावा ठोकने वाला चीन अब अमेरिका के साथ उसकी F-16V फाइटर जेट डील को देखकर बौखलाने लगा। यहां तक कि चीनी सरकार के प्रोपोगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यहां तक की चेतावनी दे डाली कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA अपनी क्षमता को बढ़ा रही है, अगर जरूरत पड़ी तो वह मिलिट्री एक्शन लेगी। यही नहीं, खबर ने एक्सपर्ट्स के हवाले से चेतावनी दी कि उसे जंगी जहाज ताइवान के एयर से स्पेस तबाह कर सकते हैं और अमेरिका का F-16V उनके सामने उड़ान तक नहीं भर पाएगा। लगातार चीन जो है भारत के खिलाफ और जो भारत के मित्र देश है उनके खिलाफ तीखा जहर उगलता हुआ नजर आ रहा है। उड़ान भी नहीं भर पाएंगे F-16V। ग्लोबल टाइम्स ने चीन के एक्सपर्ट्स के हवाले से आक्रामक अंदाज में कहा कि PLA के लिए F-16V फाइटर जेट खतरा हो सकता है, लेकिन PLA के आसपास उसकी टक्कर में J-10B J-10C फाइटर जेट हैं और J-11 का तो वे सामना भी नहीं कर सकते। J-20 के बारे में तो उन्होंने कहा कि एक्सपर्ट ने यह भी कहा कि अगर बलपूर्वक रिफ्यूनिकेशन की कोशिश हुई तो PLA ताइवान की एयरफील्ड और कमांड सेंटर्स को तबाह कर देगी और F-16V को उड़ान भरने का मौका तक नहीं मिलेगा। लगातार चीन जो है भारत के मित्र देशों और भारत के खिलाफ लगातार हमला करता नजर आ रहा है। तो चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने एक बहुत ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि शिवसेना का केंद्र पर वार, आप देते रहे प्रवचन, रूस कोरोना की दवा बनाकर बन गया आत्मनिर्भर। जी हां, हम बात कर रहे हैं रूस की ओर से कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा करने के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना ने मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पर सवालिया निशान खड़ा किया है। मोदी सरकार के अभियान की आलोचना करते हुए शिवसेना ने कहा कि रूस वैक्सीन बनाने के बाद इसे बाजार में ले आया, उसने ऐसा करके आत्मनिर्भरता का सबक दिया, वहीं हम सिर्फ इस पर प्रवचन देते रह गए। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक के कोविड पॉजिटिव होने पर सामना में शिवसेना ने लिखा कि जो आयुष मंत्रालय देश के सामने अपनी दवाओं के उपयोगी होने की बात कह रहा था, वह अपने मंत्री को कोविड पॉजिटिव होने से नहीं बचा सका। सामना में शिवसेना ने लिखा कि रूस ने आत्मनिर्भर बनते हुए वैक्सीन बनाई और इसे बाजार में ले आया, उससे WHO की जरूरत भी नहीं पड़ी, हम सिर्फ आत्मनिर्भरता पर प्रवचन ही देते रहे। बात करें जी हां दोस्तों, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जब देश में संकट का समय है यानी कोविड-19 के समय, जहां पे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जोड़ी जो वर्षों से जी हां दोस्तों बहुत ही बहुचर्चित है, उसके बाद उन्होंने एक प्रवचन पे जैसे कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर बनेगा, भारत को किसी की जरूरत नहीं होगी। तो वही शिवसेना ने जो है तीखा पलटवार करते हुए कहा कि देश और दुनिया लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन भारत में अभी तक इसको लेकर कोई वैक्सीन को लेकर कोई नई खबर नहीं आ रही है। प्रवचन देने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा सबसे आगे रहते हैं और इस बार भी ये साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कहा कि देश आत्मनिर्भर बनेगा, सरकार इसमें आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगी, आप खुद से जी हां दोस्तों आत्मनिर्भर बनिए, खुद रोजगार की तलाश कीजिए, खुद रोजगार पैदा कीजिए, ऐसा सरकार का कहना है। सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्लेटफॉर्म्स पे सरकार की जो है आलोचना होती है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेरोजगारी की समस्या पे बात तक नहीं करना चाहते और प्रवचन देने के मामले में लगातार वो आगे रहते हैं। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, उस प्रकार 14 करोड़ लोग भारत में इस समय बेरोजगार हैं, अब उनके रोजगार की व्यवस्था कौन करेगा, इसको लेकर अभी तक केंद्र सरकार या मोदी सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी तक नहीं की गई और इन्हीं तमाम मामलों को लेकर शिवसेना ने उन्हें घेरा।
अगली सबसे बड़ी खबर आ रही मौसम विभाग को लेकर। मौसम विभाग ने बहुत ही बड़ा अलर्ट जारी करते हुए कहा कि आने वाले कुछ दिनों कुछ देश के 12 राज्यों में लगातार, जी हां दोस्तों, मूसलाधार बारिश होने की वजह से तमाम 12 राज्यों में जो है बाढ़ के खतरे से ऊपर जो है इस समय संकेत मिल चुके हैं। यानी कि आने वाला समय बहुत ही बुरा समय आने वाला है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा इस हद तक बढ़ चुकी है कि बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र समेत केरल, आसाम जैसे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कुछ इलाकों में तो बाढ़ आ भी चुकी है और कहीं कहीं पे, यानी जैसे गुजरात के कुछ हिस्सों में जो है, सूरत में अभी 2 दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से वहां पर भी जो है बाढ़ के आसार यानी कि हालात बन चुके हैं। और सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि लोगों को वहां से निकाला जाए ताकि इस प्राकृतिक आपदा से बचा जाए। बिहार में भी बाढ़ की वजह से काफी लोग जो है बेघर हो चुके हैं। केरल में तो जी हाँ दोस्तों, हजारों लोग को इस पे असर पड़ा, क्योंकि सबसे ज्यादा यानी कि बाढ़ का जो खतरा बढ़ा वो केरल राज्य बढ़ा। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि लोग अपने घरों में रहे, सुरक्षित स्थान पर रहें और बारिश की इस मौसम में कहीं पर भी घर से बाहर निकलने की जरूरत ना हो। जी हां, इसलिए सरकार आपको घर बैठे आपको राशन पहुंचाएगी। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार ने इसकी घोषणा की कि बाढ़ से ग्रसित इलाकों में किन्हीं को भी घर से निकलने की जरूरत नहीं है और किसी सुरक्षित स्थान पर अगर वो है तो वहां पे सरकार के द्वारा उन्हें अनाज मुहैया कराया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला करते हुए जो है किसानों के साथ साथ जो है टीचरों के लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा दिया है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि एक और नई अपडेट, केरल सरकार एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए ओणम का त्योहार जो केरल में भी आने वाले समय में आने वाला है, जी हां दोस्तों, उसके उपलक्ष्य में सरकार यानी केरल सरकार जो है कर्मचारियों को बोनस दे रही है। यानी कि जिनकी सैलरी 22,000 के नीचे उन्हें 4,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा और जिनकी सैलरी 22,000 यानी 27,000 के ऊपर है तो उन्हें जो है 1,200 या 2,700 रुपए के कुछ हिसाब से उन्हें जो है बोनस दिया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहां पर कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हुआ और दूसरी तरफ केरल में बाढ़ आने की वजह से लोग जो है तितर बितर हो चुके हैं और उनके पास खाने के भी पैसे नहीं, इस ऐसे माहौल में सरकार का बोनस देने का फैसला बहुत ही सराहनीय है। तो चलते हैं हम अपने अगली खबर की तरफ। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है, जिसको लेकर सोशल मीडिया के माध्यम से काफी लोगों ने इसकी जो है सराहना की कि आखिरकार केंद्र सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लेते हुए सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच सीबीआई को सौंप दी। और दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, जी हां दोस्तों, उनके आत्मा की शांति को लेकर बाबा रामदेव ने एक यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा की शांति के लिए ये यज्ञ करे। और साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों से बात कर उन्हें एहसास हुआ कि किस प्रकार का कष्ट जो उनके परिवार वाले जो है इस समय सह रहे, क्योंकि उनके एक जवान बेटे ने जो है आत्महत्या कर ली, जिसकी कितनी ज्यादा उन्हें जो है इस समय जरूरत है। तो देश में इस समय चारों तरफ जो है सुशांत सिंह राजपूत के लेके एक माहौल बना हुआ है लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, और सभी का मानना है कि बॉलीवुड में छुपे इस माफिया, जी हाँ दोस्तों, इस माफिया और नेपोटिज्म को जो है, भ्रष्टाचार को पूरी तरह से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि लगातार बॉलीवुड में नेपोटिज्म को जो है बढ़ावा दिया जाता है और खान और कपूर परिवार को छोड़कर बाकी किसी को भी जो है इसमें एंट्री नहीं मिलती। और इसकी सबसे बड़ी विडंबना यही है कि भारत में, जी हाँ दोस्तों, इतना बड़ा बॉलीवुड होने के बावजूद भारत में एक ऑस्कर अवार्ड तक नहीं मिलता, क्योंकि ये है शिकार नेपोटिज्म के। जी हाँ, नेपोटिज्म की वजह से ही भारत में कोई अच्छा कलाकार जो है सामने नहीं आ पाता, जिसकी वजह से भारत की फिल्मों को जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में नहीं शामिल किया जाता। तो चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से ही लेकर सड़क 2 का, जी हाँ दोस्तों, ट्रेलर लॉन्च हो, जिसमें 1 करोड़ लोगों ने इस फिल्म को जो है पूरी तरह से नकार दिया। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब के माध्यम से जो है बताया जा रहा है कि वहां पे जो उनका ट्रेलर लॉन्च हो उस पर 10 मिलियन लोगों ने सिर्फ डिसलाइक का बटन दबाया है, क्योंकि इस फिल्म में नेपोटिज्म के लिए, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने जाने वाली आलिया भट्ट है, और जिनको लेके काफी लोग, जी हाँ दोस्तों, इसमें आक्रोश में दिखाई दे रहे हैं कि नेपोटिज्म का हवाला देते हुए कहा गया कि अब बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। और ये पहली फिल्म है जिसे 10 मिलियन लोगों ने, सॉरी, यानी कि 1 करोड़ लोगों ने जो है पूरी तरह से, जी हां दोस्तों, इसे डिसलाइक कर दिए हुए साफ साफ नकार दिया। तो अब आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में बॉलीवुड की क्या दुर्दशा हो जाएगी अगर इसी प्रकार उन्होंने नेपोटिज्म को जो है आगे बढ़ाया। तो चलते हैं हम अपनी अगली खबर की तरफ। जी हां दोस्तों, देश में सबसे बड़ी समस्या है लॉकडाउन, और लॉकडाउन खुलने के बाद दूसरी कोई समस्या है तो वो है ट्रेनों की व्यवस्था। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन तो खुल रहा है, अनलॉक 3.0 में जो है भारत प्रवेश कर चुका है। कई इलाकों में जो है पूरी तरह से लॉकडाउन को खत्म तक कर दिया गया है, यानी ग्रीन जोन में सिर्फ कंटेनमेंट जोन को छोड़ दिया जाए तो तमाम जगहों पे जो है लॉकडाउन को पूरी तरह से खोल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो है ट्रेनों की समस्या, क्योंकि पैसेंजर और लोकल ट्रेनें अभी भी रद्द हैं। जी हां दोस्तों, जिसकी वजह से सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे जमीनी स्तर पर तमाम लोग जो यही चाहते हैं कि आखिरकार ट्रेन कब शुरू होगी, क्योंकि सबका मानना है कि जब तक पैसेंजर और लोकल ट्रेनें शुरू नहीं होती, मिले कंपनियां खुलने के बावजूद भी लोग अपने काम धंधों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा मायने रखता है, जिसकी वजह से जो अपने
प्राइवेट गाड़ियों से जा रहे हैं वो ट्रैफिक जाम में फंस जा रहे हैं, और बीएसटी और एसटी की बसों में लोग जो है भीड़ भाड़ इलाके में जाना नहीं चाहते, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जी हाँ दोस्तों लोगों के मन में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो सरकार से सभी की उम्मीद है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जी हाँ दोस्तों लोकल ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनों को खोल दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पेशल ट्रेनें अभी भी चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, और जिन जिन रूटों पर सबसे ज्यादा गर्दी देखने को मिलती है उन रूटों पर जो है नई नई ट्रेनों को संचालन किया जा रहा है। तो